शुभेंदु भाई ये लड़ाई में हम लोग का साथी थे, न्याय प्रतिष्ठा के लिए हम लोग लड़ रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ पायल, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। एक कहावत है कि जिस समाज में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, वो समाज आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता, यानी कि वो समाज टिक ही नहीं पाएगा। आज इसीलिए ये विषय हम पे बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल से पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक तरफ ये कहावतें सुनने में आई थी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में है से आज हिंदू खतरे में था का ये सफ़र इतना मुश्किल रहा। कई ऐसे योद्धा थे, कई ऐसे सैनिक थे जिनकी वजह से आज ये हासिल हो पाया है। उसमें से एक ऐसा नाम है बलराम बाबा का जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आरजीकर कांड को लेके जिस तरह प्रोटेस्ट किया, सिर्फ इतना ही नहीं, कभी वाटर कैनन को सहा तो कभी जो क्राइंग गैस है उनको सहा, और कई ऐसे हैसल्स को उन्होंने टैकल किया है। पिछली जो सरकार थी वो सब कुछ सहने के बाद आज एक नई सरकार आई है। ये सरकार आने वाले दिनों में कैसे सनातन धर्म को यहाँ आगे बढ़ाने में काम कर पाएगी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं बाबा जी की कोई भी समाज में ज़्यादातर जब भी कोई नया सरकार आता है तो वो अपने नीचे स्तर के जो कर्मी हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको रिकग्नाइज़ किया गया और सरकार ने आपको बहुत सम्मान के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली आपके बारे में काफ़ी सारी बातें चर्चा भी हो रही हैं, आपको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है आपकी इस विषय को लेकर? देखिए, हम लोगों का जो विचार परिवार है, ये परिवार में यही कल्चर चलता है। हम लोग कोई छोटे जो बच्चा है उसको कभी पीठ थपथपा देते हैं, हाँ बहुत बढ़िया काम किए हैं आप, अच्छा है। हाँ, कोई बुज़ुर्ग आदमी को हाथ जोड़ के बोलते हैं दादा आपका आशीर्वाद चाहिए। ये भारत का संस्कृति है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा बोल के एक ये है। क्या गुरु किसी का उम्र की भी हो सकता है, जैसा जब शंकर ने उनका पूरा धर्म प्रचार किया था तब उसका उम्र था 12 साल। तो एक 12 साल का बच्चा भारत को सिखा रहा है जे क्या मतलब वेदांत का वो गुण रहस्य ये बता रहे हैं। हाँ, अद्वैत दर्शन का वो जो सूक्ष्म बात है वो सिखा रहे हैं। तो उम्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है, गुरु शिक्षा जब देता है उसको सामने आपका सर नीचू करो, उसका आशीर्वाद लो, और सहकर्मी को जो है एक साथ जो काम करते थे उसको एकदम हृदय में लगा के रखो। वही हुआ था, आपने जो देखा वो शुभेंदु भाई ये लड़ाई में हम लोगों का साथी थे। तो इसलिए जो साथी पुराना वाला है उसको भूले नहीं, उसको पकड़ के रखे हैं। हाँ, दादा कैसे लगा, हाँ वो पुराना दिन का लड़ाई कैसे याद आया है ना, ये पूछा हमको दादा, वो लड़ाई का दिन आप साथ में थे हमारा। हाँ, ये अच्छा लगा जो आज भी हमारा साथ आप हैं। हाँ, क्या ये सनातन धर्म का लड़ाई था कहीं जाके पश्चिम बंगाल में? ये सनातन धर्म का प्रतिष्ठा का लड़ाई था, क्योंकि इधर देखा जाता है अधर्म कहीं पर ना हो, हाँ कहीं पर भी कोई दुर्नीति ना हो, हाँ कोई राष्ट्र विरोधी काम ना हो, सभी लड़की सभी का सम्मान हो, मातृशक्ति का सम्मान हो, सभी का हाथ में काम होना चाहिए। ये जो छोटा छोटा बात है, ये सुनने में बहुत छोटा वर्डिंग है, लेकिन ये जो काम है यही हमारा सृष्टि का नियम है, यही हमारा भारत का जो संस्कृति है यही है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे
ये जो पुराना वाला सरकार था, इसका साथ हम लोगों का संघर्ष का मूल कारण ही है न्याय, नीति, प्रतिष्ठा। इसका अन्याय, न्याय प्रतिष्ठा के लिए हम लोग लड़ रहे थे। हम, हाँ, यही धर्म है, न्याय प्रतिष्ठा ही धर्म है। कोई राजा, उसका राजधर्म क्या है? उसका प्रजा को सुखी रखना, उसको कोई भी दुख ना पहुँचे उसके लिए काम करना, उसका अर्थनैतिक सच्छलता, उसका धर्म का कोई ऊपर, उसका ऊपर आँच ना आए, इसका रक्षा करना, यही राजधर्म है। तो जिस सरकार ये राजधर्म भूल गया था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे ये इसको याद उसको दिलाना की कोशिश कर रहे थे। वो लोग तो एकदम ठान के रखे थे, हम लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम लोग जो हाँ, जो जितना भी अत्याचार हो, जितना भी टॉर्चर हो, वो करते रहेंगे और इंसान डरते हम लोगों को वोट करेंगे। ये डर हटाना, कोई भी सरकार का जो अत्याचार है उसका मतलब उसका जो डर है, वो साधारण जनगण का ऊपर जितना भी डर है, उससे वो डर हटाना हम लोगों का कोशिश था। हाँ, ये हम लोग जीते हैं। साधारण लोग डरते एक टाइम हुआ वो डर हट गया है। एक हमारा इधर एक कहावत चलता है कि अगर एक बिल्ली को एकदम दीवार में सटा दो तो उसको एकदम ये मत सोचो वो पलट के मार नहीं करेंगे। जब उसका पीछे हटने का कोई जगह नहीं रहेगा तो वो एक बिल्ली भी झपट मारेगा और उसको जान बचाने का कोशिश करेगा। तो वही काम बंगाल का जितना भी साधारण आदमी है वही किया। मैं बलराम बाबा के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बात शुरू ही की भक्त को लेकर और गुरु को लेकर। ये खुद भी शिव भक्त हैं और इनका परिचय है एक सनातन का। तो ज़रूरी बात ये है जो इन्होंने अपने बातों में भी कही है कि जो अवेयरनेस है ये फैलाना कहीं ना कहीं शायद जाके बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धर्म को लेके यहाँ पश्चिम बंगाल में उतना अवेयरनेस ना ही था और ना ही इन चीज़ों को लेके ज़्यादा चर्चा होता था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है, नई सरकार आई है और अभी हाल ही में दीघा में जो जगन्नाथ धाम था, जो हमारे 4 हिंदुओं के धाम के मर्यादा को कहीं ना कहीं जाके ठेस पहुंचा रहा था, उसका परिवर्तन जगन्नाथ कल्चरल सेंटर नाम देना और ऐसी कुछ स्टेप्स अगर सरकार लेती है तो किस तरह से लोग प्रेरित होंगे और आने वाले दिनों में जाके अपना धर्म ले पाएंगे? गवर्नमेंट का विजन आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पहला बात ये है, कोई मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। हट जाओ, मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से हट जाओ। जहाँ पर भी मंदिर बनना है, ये करना है, मस्जिद बनाना है, तो इधर का जो वक्त लोग है वो अपना पॉकेट से उसका पैसा देके वो बना लेंगे। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। कोई जगह पर मंदिर बन रहा है तो उधर पानी का बंदोबस्त करो, उधर इलेक्ट्रिक का बंदोबस्त करो, उसका रास्ते का बंदोबस्त करो। वो वही पूरा के पूरा है। हम लोगों का पास, भारत का जितना आदमी है उन लोगों का पास पैसा है, वो बना लेंगे, खुद का खुद बना लेंगे। आप जानते हैं राम मंदिर में 1 रुपया सरकार ने दिया और पूरा के पूरा करीब 3 लाख करोड़ रुपया वो डोनेशन आया और उसका जो इंटरेस्ट है उससे ही मंदिर बन गया है। डोनेशन मिल जाएगा, मंदिर खुद के खुद हिंदू भी बना लेंगे, मुस्लिम भी बना लेंगे, उसका मस्जिद बना लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है और आपका नाक पूजा मंदिर से हटाओ, ये भी हमारा ये है। कोई मंदिर वो गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। आप लोग हटा लीजिए, हमारा मंदिर में जितना भी ज़्यादा पैसा आता है हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे, हम लोग शिक्षा केंद्र बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे और गवर्नमेंट को हम लोग पैसा पकड़ने नहीं, वो क्यों ले रहे हैं?
हिंदुओं का मंदिर का पैसा अगर दूसरे जगह पे लगाएंगे तो हिंदू लोग क्यों मंदिर में पैसा देंगे? यही तो हम लोग बता रहे हैं। आप लोग हटाइए सभी जगह से हाथ, हम लोग कर लेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। हम धर्म की बात करते हैं, आपने अपनी बातों बातों में धर्म को लेकर काफ़ी बातें की कि धर्म त्याग है, धर्म प्यार है, इंसानियत है धर्म, अपना कर्म करना ही धर्म है। लोग कैसे धर्म निभा सकते हैं, ये सवाल से मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँ। मेरा जो छोटा सा दिमाग का ये है, क्या इंसान अपना काम करे, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, काम करे। और धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, पूजा अलग सी बात है, उपासना अलग सी बात है। अपने कोई शैव है हमारा जैसा है, हाँ, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, सभी का पूजा पद्धति अलग है, तो सब एक क्यों है? इसका कारण ये है, हम लोगों का धर्म सिखाता है मानवता, कोई हिंसा ना करे, किसी को मारे ना, किसी का साथ कोई बुरा काम ना हो, सभी का रक्षा हो, सभी को अच्छा से खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। यही धर्म है। जैसा पानी का जो धर्म है, वो जिस बाटी में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, उसका रूप धारण करते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना है। जो जितना समझे धर्म को, उसको उतना ही करने दो। अगर सभी लोगों को एक ही बर्तन में घुसाओगे उसको, तो वो कर नहीं पाएगा। सभी का चिंता अलग है, सभी का सोचने का तरीका अलग है, सभी का भावना अलग है, सोच भी अलग है। उसको उसका हिसाब से करने दो, छोड़ दो। और जो गवर्नमेंट है वो अपना शासन के लिए, अच्छा सुशासन के लिए, हम लोग एक बात बोलते हैं, या जय श्री राम बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं जय श्री राम? क्या राम को हम लोग ये देते हैं? नहीं, राम का जो शासन था, उस शासन में एक कुत्ता का भी उतना हक था। क्या उसको भी विचार मिलेगा, उसको भी सही जो है हिसाब मिलेगा, कोई उसका ऊपर अत्याचार भी नहीं करेगा। एक इंसान का भी कोई कुछ नहीं करेगा, उसका ऊपर अत्याचार नहीं होगा। तो हम लोगों का बोलने का बोल देते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं हम लोगों का बोलने का क्यों बोलते हैं। हम लोग बोल देते हैं। ये जस्ट नारा नहीं है, उसका पीछे जो दर्शन है, उसका पीछे जो फिलोसफी है, उसको समझो सभी लोग। तो ये दुनिया अच्छा होगा, इतना सुंदर होगा। स्वर्ग भी इधर आके मुस्करा के बोलेगा कि हमसे अच्छा इधर दुनिया हो गया। देखिए, बातों बातों में बात निकल आती है। हम धर्म की बात करें, आपको लगता है राष्ट्रवाद भी एक धर्म का ही हिस्सा? सबसे बड़ा है। हम लोग क्या सोचते हैं? भारत माता की जय। हम लोग यही सोचते हैं, भारत माता है दुर्गा, माँ दुर्गा। हाँ, इसलिए ऋषि अरविंद ने जब वंदे मातरम लिखा है, तंग ही दुर्गा दश प्रणोधारिणी, मतलब क्या है? उन्होंने ये सोचा, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही सभी हो, तुम एकदम साक्षात मातृ रूप हो। अटल जी ने कहा, हर कोने, मतलब कण कण में शिव बसता है, हर शंकर बसता है। तो मतलब ये जागते हुए एक जमीन का, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा, ये एक चलते फिरते मातृ रूप, शक्ति रूप है। हम लोग सभी को ये सोचना पड़ेगा। ये हम लोग सिर्फ ये नहीं बोलते हैं ये माता है, ये एक लिविंग ऑर्गन है, ये चलते फिरते एक शरीर है जिसका अंग प्रत्यंग हम लोग हैं। हम लोगों का सोच से ही माँ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब अर्थात हमने अभी जो बातचीत की और जिस तरह से बलराम बाबा ने ये कहीं ना कहीं जाके इस्टेब्लिश किया है कि हमारा जो देश है वो, और हम सनातन की बात अगर करें, हम जैसे भगवान कहते हैं, कभी हम भूमि को, कभी गगन को, कभी हम हवा को,
पूजते हैं, यानी कि हम नेचर को पूजते हैं, हम पृथ्वी को ही पूजते हैं। पानी को पूछते हैं, मिट्टी को पूछते हैं, अग्नि को पूछते हैं। ये तो तत्व है ना, मूलतः ये यही तत्व है ना। अगर यही सब मिला के एक मतलब मूर्ति बनाया जाए तो वो भारत माता ही होगा, वो भारत माता ही होगा। मतलब वो हर पार्ट में उसका अंदर का आत्मा को समझे सभी लोग। पानी का भी आत्मा होता है, कण कण में आत्मा होता है। हाँ, जब ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जब ये है तब हम लोग तो बोलते हैं ये गॉड पार्टिकल्स जो है ना उसका वो एवरी मॉलिक्यूल्स में होता है। हाँ, तो ये तो हम लोगों का विषय ही है, हर कण में हमारा ब्रह्म बस बैठता है। तो ये सोच हम लोगों का जो सनातनी सोच है यही अल्टीमेट है, यही अल्टीमेट है। अगर कोई भी सोचे क्या हमारा इधर कुछ अलग से होगा, नहीं, जो आदि अनंत विचार है वही रहेगा। सनातन इसको ही कहते हैं जिसका ना ही तो शुरू है ना ही तो अंत है, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ये जो सनातन धर्म है ये इतना खूबसूरत है और हम जितनी बातें करेंगे बातें ख़त्म नहीं होंगी। और वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इतना वक्त देने के लिए। और दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये जो धर्म है, धर्म को लेके बातचीत हम जितना करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलेगी तो हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं, क्योंकि धर्म को लेके इतने सालों तक पश्चिम बंगाल में राजनीति चली है। और जिस बात को लेके अभी बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, अलग अलग मज़हबों की बात हो रही है, उस बीच अगर हम भटक गए तो फिर से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और भी कई साल पीछे चला जाएगा। लेकिन एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उठाई है पश्चिम बंगाल की, जो अपने विजन के ज़रिए, अपने आइडियोलॉजी के ज़रिए पश्चिम बंगाल को कई साल आगे ले जाने की सोच रही है, और उसी उम्मीद में सभी है। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।